नमस्कार दोस्तों, किसान टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो बिहार में सेब की खेती को तो देखा ही होगा, जो कि हमने जनवरी में शूट किया था। तो दोस्तों, उस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ सेब की खेती के बारे में बताया था। सेब की खेती कब करते हैं, कब हार्वेस्टिंग होती है और उससे जुड़ी हुई और भी जानकारियाँ। लेकिन वो जनवरी का समय था, तो मैं आपको सेब को नहीं दिखा पाया था, सेब के पौधों पे। तो बहुत से लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ था कि बिहार में सेब की खेती होती है, ये संभव है। उसी बात को मैं प्रूव करने के लिए मैं दोबारा से मुजफ्फरपुर जिले के नरौली गांव में आया हुआ हूं और मैं आपको मिलाऊंगा एक और नए किसान से, जो कि राजकिशोर सिंह कुशवाहा जी से प्रेरित होकर उन्होंने बिहार में सेब की खेती को शुरू किया और आज उनको 3 से 4 साल हो गए हैं। और ये उन्हीं का बागीचा है जिसमें आप देख सकते हैं इसके ऊपर फल लगे हुए हैं, सेब के फल आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जैसा कि आपने देखा सेब के पेड़ के पौधे के ऊपर सेब भी है। इसका मतलब ये है कि बिहार में सेब की खेती संभव है, जो कि राजकिशोर सिंह कुशवाहा जी से प्रेरित होकर सुरेंद्र जी ने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं सुरेंद्र जी से और उनसे रूबरू कराते हैं और बताते हैं, और चलिए जानते हैं उनकी जुबानी से उन्होंने किस प्रकार सेब की खेती को स्टार्ट किया और वो किन से प्रेरित हुए थे। तो नमस्कार सुरेंद्र जी, सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार कुशवाहा हुआ। मैं डुमरी पंचायत में रहते हैं। तो सर, जैसे कि हमने आपके बागीचे को देखा, तो इसमें कुछ पेड़ों में सेब लगे हुए हैं, कुछ पेड़ों में नहीं है। चलिए ठीक है, तो आप कितने सालों से बिहार में सेब की खेती कर रहे हैं और आप किन से प्रेरित होकर आपने सेब की खेती को स्टार्ट किया था? हमारे एक पड़ोस के हैं, राजकिशोर भाई हैं, पड़ोस के ही हैं। वही जो है से हमको प्रेरणा दिए। हिमाचल से हम सेब का पौधा लाते हैं और आप खेती कीजिए। तो उन्हीं के बात पर हम 2018 में जो है ना 50 पेड़ मंगवाए, है ना, और रोपे 4 साल हुआ है। तो इस बार जो है ना बहुत कम मतलब फलावर आया है, लेकिन लगता है जो आगे साल जो है ना, इसके अगले साल अच्छा फलावर आना चाहिए। तो आप राजकिशोर सिंह कुशवाहा जी से प्रेरित होकर आपने सेब की खेती को स्टार्ट किया था 2018 में। जी। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, हमारे पहले वीडियो में हमने राजकिशोर सिंह कुशवाहा जी के साथ इंटरव्यू किया था और उनके बागीचे को देखा था। तो सेब की खेती के साथ साथ लोगों को अपने पंचायत में लोगों को प्रेरित भी करते हैं से वो सेब की खेती करें। तो इन्होंने सुरेंद्र जी को भी मोटिवेशन दिया और इन्होंने उसी मोटिवेशन के तहत सर ने 40 से 50 पेड़ सेब के लगाए और आप देख सकते हैं कुछ इसके अंदर फ्रूट्स वगैरह भी आए हुए हैं। तो लेकिन कुछ कमी है इसके अंदर सोइल न्यूट्रिशन में, जिसकी वजह से अभी फ्रूटिंग उतनी अच्छी नहीं आई है, प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं आया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है किसानों के पास। सेब की खेती तो वो कर लेते हैं लेकिन उसका प्रोडक्शन नहीं आ पाता है अच्छे तरीके से। तो इसके लिए हम राजकिशोर सिंह कुशवाहा जी को बुलाएंगे और वो आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे से आप सेब की खेती करने के बाद उसमें और क्या क्या चीज़ें ऐसे करें सो आपका प्रोडक्शन और अच्छे से हो। तो चलिए हम बुलाते हैं सर को और उनसे जानते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ सेब की खेती के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे किसान टॉक्स में। तो आपको जी नमस्कार, आपका भी स्वागत। तो सर, जैसे कि हम ये पेड़ देख पा रहे हैं, पौधा देख पा रहे हैं, इसके अंदर प्रोडक्शन ना के बराबर हुआ है और ये 3 से 4 साल पुराना पौधा है। तो अक्सर लोग कहते हैं, आपने भी कहा था जो भी सेब का पौधा होता है 1 से 2 साल के बाद उसके अंदर फ्रूटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है और 20 से 25 किलो तक का उत्पादन स्टार्ट होता है, लेकिन ये पौधा नहीं कर पाया है। तो इसके अंदर ऐसी क्या क्या दिक्कतें रही होंगी जिस वजह से ये पौधा 20 से 25 किलो की फ्रूटिंग हमें नहीं दे पाया है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है जो इनका जिस समय सॉइल में फर्टिलाइजेशन करना है, मतलब कि पौधे को न्यूट्रिशन देना है, तो वो न्यूट्रिशन इन्होंने समय पर नहीं दिया। और दूसरी नंबर है कि इसको नवंबर में प्रूनिंग करना होता है, कटाई छटाई करनी होती है। इन्होंने कटाई छटाई नहीं की, तो जिस कारण प्लांट जो है अपना जितना भी न्यूट्रिशन उसका है, जितना उसका पोषक तत्व है, सारा पोषक तत्व अपना ग्रोथ पे वो खर्च कर दिया और अननेसेसरी जो ब्रांचेज है उस ब्रांचेज पे उसके ग्रोथ में खर्च कर दिया, इसलिए इनको फ्रूट और फ्लावर कम आई और फ्रूट भी कम सेट हुआ।
लेकिन फिर भी इस बार संतोषजनक है। हम तो काफी प्रसन्न हैं कि कम से कम इनको अरे उतना 25 किलो नहीं, लेकिन 5 से 10 किलो तो एक पौधे में आ रहा है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। तो सर जैसे ये हिमाचल से लाया हुआ पौधा है और गर्म प्रदेशों के लिए बनाया गया है, ठीक है, तो इसको आपने जैसे बताया सर, इसको सॉइल न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो किस टाइप का न्यूट्रिशन इसको देना होता है? जी जी, इसमें आपको ज्यों ही ये हार्वेस्टिंग टाइम इसका जून है ना, तो जून में जब इसका हार्वेस्ट हो जाएगा तो उसी सप्ताह में आफ्टर हार्वेस्टिंग या जून के लास्ट वीक में आप इसको क्या कहते हैं, काऊ डंग, मतलब कि गाय की सड़ी हुई गोबर की खाद, उसके बाद आपको नीम की खल्ली और उसके बाद एनपीके, ये तत्काल देना है। थोड़ा सा आप कीड़े उड़े के लिए उसमें कार्बोफ्यूरान या और कुछ जो कीटनाशक है वो थोड़ा सा ऐड कर देंगे ताकि कीड़ा इसमें नहीं लगेगी इसके रूट में। ये बराबर चाहिए। तो सर जैसे आपने न्यूट्रिशन के बारे में बता दिया, तो वो सब करने के बावजूद भी लोगों का अक्सर सवाल ये रहता है, ऐसे कश्मीर में सेब होते हैं, हिमाचल में सेब होते हैं, तो बिहार में जो सेब की खेती हो रही है, इस सेब का टेस्ट क्या उन सेबों से अलग होता है? नहीं, जो हिमाचल में हो रही है, जितना न्यूट्रेंट आपको हिमाचल के सेब में है उतना ही न्यूट्रेंट अपना है, और जो टेस्ट आपका हिमाचल का होगा वही टेस्ट अपना होगा। हाँ, कश्मीर के सेब में और अपने सेब में कुछ डिफरेंस जाएगा, लेकिन हिमाचल के सेब और अपना क्लाइमेट में जो सेब ग्रो हो रहे वो बराबर है। तो इस पौधे को जब हम लगाते हैं तो इसके लिए कोई सोइल को देखना होता है, किसी भी जमीन पे लगाया जा सकता है या फिर सिर्फ और सिर्फ पतली मिट्टी पे लगाया जाता है? ये नहीं, ये सभी प्रकार के मिट्टी में हो जाती है, मतलब कंकरीली, पथरीली, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, सॉफ्ट मिट्टी, हार्ड मिट्टी, सब में हो जाती है। किसी भी टाइप के मिट्टी में हो जाती है। प्रॉब्लम पौधे में नहीं है। हाँ, इसके लिए एक ही प्रिकॉशन है कि वो आपका वाटर लॉगिंग एरिया नहीं होना चाहिए। मतलब हमको इससे पानी से बचाना है, पानी वहाँ पे इकट्ठा ना हो जड़ के पास। हाँ, बस। तो जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं, ये गुच्छा लगा हुआ है, तो इसके बारे में बताइए सर, एक गुच्छे में कितने कितने फल आ जाते हैं? जी, इसमें तो अभी 5-6 लगा हुआ है, लेकिन मेरे एक मित्र भेजे थे, उसमें 18 फल तक लगा था। उसका पिक्चर मेरे पास था, अभी मैं खोजना पड़ेगा। वो महाराष्ट्र में लगाए थे, बुल्ढाना जिले में। तो उनको मैं सबसे ज्यादा गुच्छा उनका आया था, 18 फ्रूट था एक गुच्छे में। इस प्रकार से और सारे गुच्छे हैं अंदर में लगा हुआ है। वो अंदर ये अभी ग्रीन है, जब ये राइप करेगी, ये पकेगी तो इसमें कलर आ जाएगा तो सारा आपको दिखाई देगा, दूर से दिखेगा। अभी आपको दिख नहीं रहा है, सब छुप रहा है। जैसे यहाँ देखिए, ये सब लगा हुआ है ना, फ्रूट सब लगा हुआ है, अंदर भी काफी गुच्छे सब है, पूरा भरा हुआ। तो इसका साइज जो सर है और बढ़ेगा कि इतना ही रहने वाला? नहीं, ये बढ़ेगा, लगभग 100 ग्राम से 150 ग्राम तक हो जाती है। एक फल का साइज जो होता है, मतलब 100 ग्राम से 150 ग्राम का 150 ग्राम तक हो जाता है। हाँ, ये डिपेंड करता है फार्मर के ऊपर, जो किस प्रकार का न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करता है, इरिगेशन मैनेजमेंट करता है, और उसके बाद पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट करता है। ये फार्मर पर डिपेंड। मतलब कि सिर्फ पेड़ लगा देने से फल नहीं आएगा, उसका मैनेजमेंट भी करना जरूरी है। बिल्कुल। ये उसी प्रकार से है, जैसे 20 लीटर गाय का जो दूध देने वाली है, उसको मैंने उन्नत नस्ल को ले आया और घर पे चारा पानी का व्यवस्था ढंग का नहीं हुआ तो 5 लीटर नहीं देते। बस वो सेम चीज है। हाँ। आप किस वैरायटीज की खेती कर रहे हैं? जी, सेब की मुख्य रूप से 3 वैरायटी अपने इधर अच्छा ग्रो करती है और अच्छा फ्रूट करती है, जिसमें अभी आपने ये HRMN 99 वैरायटी की लगी हुई पौधे को देखा, जिसमें फ्रूट आ चुकी है। पिछले बार भी कम आई थी, इस बार अधिक ज़्यादा आई। तो इसके बाद अन्ना भी बहुत अच्छी आती है, और डोरसेट गोल्डन की भी खेती होती है, वो भी बहुत अच्छी आती है। लेकिन तीनों में मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो सबसे बेहतर अन्ना है, क्योंकि ये HRMN 99 से अधिक यील्ड देती है, मिठास इससे ज़्यादा है। दूसरा नंबर, उसका कलर भी इससे ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा लाल होता है ना, और इससे ज्यादा सॉफ्ट भी होता है। हाँ, तो सब हिसाब से अन्ना ज्यादा है, लेकिन अन्ना में थोड़ा सा ये कमी है कि वो अकेला नहीं होता। HRMN अकेला, मतलब एगो पेड़ लगा दीजिएगा फ्रूट कर जाएगा। अन्ना एगो पेड़ लगाइएगा वो फ्रूट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पोलिनाइजर चाहिए। हाँ,
तो इसीलिए मुख्य रूप से लोग HRMN ज़्यादा लगाना चाहते हैं कि जिनके पास जगह नहीं वो एक पौधा भी लगा लिया तो उनका फल आ गया। अन्ना को दूसरा वैरायटी का पौधा चाहिए उसको पोलिनाइजर के लिए, उसको परागण के लिए। तो सर आप अन्ना के बारे में बात करें तो अन्ना कहाँ से निकल के आया है? अन्ना इजराइल की है। वो अन्ना का रिसर्च इजराइल में हुआ और इजराइल से ये अपने देश में आया और यहाँ जब फार्मर ने उसको लगाकर देखा तो वो ये सबसे बेहतर सेब के प्लांट के रूप में उभरा और जो अपने हॉट क्लाइमेट मतलब गर्म क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। तो सर आखिरी सवाल आप दोनों से यही रहेगा, से बिहार में सेब की खेती के लिए किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? पहले सुरेंद्र जी हमारे बताइए सर आप। हम तो किसान को यही सलाह देना चाहेंगे जो हर लोग 10-5 पेड़ लगाए और खाने के लिए भी अच्छा रहेगा और बिजनेस पर्पज से भी जो लोग लगाएगा तो काफ़ी इनकम होगा, क्योंकि इसका जो है ना जून जुलाई में ही पकने वाला प्रजाति है ना। तो किसान से तो यही आग्रह करेंगे जो सब लोग पेड़ लगाए। सुरेंद्र जी का ये कहना है ये जो प्रजाति है HRM 99 ये जून और जुलाई में पकने वाली प्रजाति है, जो कि कश्मीर में जो सेब होते हैं वो नवंबर दिसंबर में होते हैं। तो इस समय सेब की जो कीमत होती है बिहार में या फिर और भी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो अगर आप 150 रुपये से 200 रुपये प्रति केजी सेब का रेट होता है। तो अगर आप सेब का पौधा लगाते हैं और उस टाइम अगर आपका सेब का उत्पादन होता है तो आप सेब को बेच भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो किसी ने सही कहा है एन एप्पल इन अ डे कीप्स अ डॉक्टर्स अवे, तो ये वही वाली बात हो जाती है। तो चलिए सर से जानते हैं। सर आप किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे बिहार में सेब की खेती के बारे में? जी, मैं यहाँ के किसानों को सबसे पहले यही सलाह देना चाहूँगा कि सेब बहुत अच्छी चीज़ है और इसको लगाना भी चाहिए, इससे बहुत सारे फायदे हैं। तो सबसे पहले किसान को आर्थिक उन्नति इससे हो, इसलिए हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये सर ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि ये जिस समय तैयार होती है, मतलब कि कश्मीर में जब होती है तो जाड़े के समय, ये होती है गर्मी के समय। गर्मी में इसका रेट मार्केट रेट 200 से 250 रुपये किलो तक रहता है। तो उस समय आपको अच्छा बेनिफिट ये देने के लिए तैयार है, बशर्ते आप अच्छा से इसको देखभाल करें। दूसरी बात है कि कम से कम आप लोग 10 पेड़ 20 पेड़ 5 पेड़ जो भी आपको ज़रूरत है वो अपने लगा लीजिए और खुद से खा लीजिए। जब आप लोगों को बिलीव हो जाएगा, जैसे मेरे को बिलीव हो गया, सुरेंद्र भाई को बिलीव हो गया, आपने देख लिया, आपको बिलीव हो गया कि अपने मिट्टी में फ्रूट आ गया, तो उसी तरीके से जब आप सभी लोगों को बिलीव हो जाएगी, उसके बाद लार्ज स्केल में आप इसको क्या बोलते हैं कल्टीवेशन कर लीजिए, तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। पहले आप 10 20 50 ही लगा लीजिए, उसके बाद फिर आगे का प्लानिंग आप बाद में कीजिए। पहले एक्सपेरिमेंट करें, 4 से 5 पेड़ लगाएं अपने एरिया में, देन उसके बाद अगर वो सफल होता है तो आप उसको बड़े पैमाने पे स्टार्ट करें। कमर्शियल पर्पस पे स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस के लिए भी उसको कर सकते हैं अच्छा खासा। तो सर इससे एक सवाल उठता है, से एक किसान अगर 1 एकड़ में इस पौधे को लगाता है तो सालाना कितना आय हो सकता है इससे? जी, सालाना 3 से 4 लाख रुपया उसको हो जाएगा, अगर सही ढंग से मैनेजमेंट करता है तो। उसका प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है और कम से कम 3 से 4 लाख रुपया उसका हो जाना है। और अगर ढंग का मतलब जो भी इसका नीड है उसके हिसाब से ये उसको पूर्ति करता है न्यूट्रिशन, तो उसको कम से कम 6 7 8 लाख 10 लाख का भी हो सकता है। वो फार्मर पर डिपेंड करता है। बूढ़े अवस्था में 3-4 लाख रुपया हो जाएगा। मतलब कम से कम तो 3 से 4 लाख होगा ही, अगर वो अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं, सॉइल न्यूट्रिशन अच्छा रहता है, सॉइल मैनेजमेंट बढ़िया रहता है, इरिगेशन अच्छा रहता है, सब कुछ अगर सही ढंग से रहा तो 8 से 10 लाख रुपए सालाना एक किसान प्रति एकड़ कमा सकता है। 5 साल 4 से 5 साल 3 से 4 साल के बाद एक पौधे को इस साइज का होने में समय लगता है। जब एक पौधा इस साइज का हो जाएगा और इसका मैनेजमेंट अगर अच्छा रहता है, सॉइल मैनेजमेंट से लेके इरिगेशन मैनेजमेंट तक, तब ये कम से कम एक पौधे में 40 से 50 किलो फ्रूट 1 क्विंटल तक देता है। 1 क्विंटल तक फ्रूट इसके अंदर आ सकता है। तो दोस्तों देखा आपने, से हमने जो आपको कहा था, से हम आपको सेब के पौधे दिखाएंगे और उस पे लगे हुए फल भी दिखाएंगे। तो आप फिर से देख सकते हैं, ये एक सेब का पौधा है, इसके ऊपर एक गुच्छे में कम से कम 5 फल लगे हुए हैं। सॉइल न्यूट्रिशन और मैनेजमेंट की कमी के कारण इसका जो साइज है वो पूरे तरीके से बड़ा नहीं हो पाया है। लेकिन हमारा यही कहना है, से अगर आप सेब की खेती करते हैं
तो सिर्फ ये नहीं है कि आपने पौधा लगा दिया और आप छोड़ देंगे और आप वेट करेंगे से हाँ इसके अंदर फल आएगा और हो जाएगा। तो किसी भी खेती में, चाहे आप सेब की खेती करें या फिर किसी भी फल की खेती करें, तो उसका सॉइल मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां आ गई हैं जो कि पौधों को भी लगती हैं। तो वही उनमें से एक सेब के पौधे के साथ भी हुआ है। इसको न्यूट्रिशन और अच्छे से नहीं मिल पाया है। तो आपको सॉइल का न्यूट्रिशन को मेंटेन रखना होगा, जिससे आप सेब का उत्पादन अच्छा ले पाएंगे। और इसके अलावा ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है सेब के पौधे में करने के लिए। तो यही थी। बिहार में अगर आप सेब की खेती करना चाहते हैं तो आप सेब के पौधे लगाएं, और सेब के पौधे अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप राजकिशोर सिंह कुशवाहा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका कांटेक्ट डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उनसे कांटेक्ट करके आपको जितने पौधे चाहिए वो आपको उपलब्ध करा देंगे। अगर आपको ये सेब की खेती वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल किसान टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।